अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रिजवान और आज हम बना रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल शनवारी कढ़ाई। बुनियादी तौर पर ये 2 in 1 रेसिपी होगी, यानी कि शनवारी कढ़ाई भी और इसी में से आप जर्सी कढ़ाई बनाना भी सीख लेंगे। इन दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। जर्सी में और शनवारी में क्या फ़र्क है ये मैं आज आपको इसी रेसिपी में दोनों सिखा दूँगा। और अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि शनवारी या जर्सी हम सेम मसालों में घर में तैयार करते हैं, लेकिन वो बाज़ार जैसा जायका नहीं आता। इसकी क्या वजह है ये भी आज मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो के मुताबिक आप बनाएंगे तो आपको घर में भी बाज़ार जैसा जायका इंशाल्लाह मिल जाएगा और बहुत मज़ेदार होगा। बुनियादी तौर पर शनवारी और जर्सी में क्या फ़र्क है और बाज़ार जैसा जायका हम घर की कढ़ाई में कैसे लेके आएंगे, ये दोनों बातें समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। इंशाल्लाह आप भी बाज़ार जैसी कढ़ाई बना सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाज़ार जैसी कढ़ाई बनाने के लिए घी का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये बकरे की चर्बी, उसको पिघलाकर उसका घी बनाया गया है। और बाज़ारी कढ़ाई के टेस्टी होने का राज भी यही है कि जो बाज़ार में हम जितने भी जर्सी या शनवारी वगैरह खाते हैं उसमें जो है घी का इस्तेमाल नहीं होता। बकरे की या दुम्बे की चर्बी का घी बनाया जाता है। इस वजह से उसका टेस्ट जो है हमारे घर की कढ़ाई से मुख्तलिफ होता है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको चर्बी से घी तैयार करने का तरीका भी बताऊंगा। आप उस घी में शनवारी या जर्सी कढ़ाई तैयार करें। 150 ग्राम हमने ये लिया। अगर आप चर्बी में नहीं बनाना चाहते तो घी में बनाएं। और इसमें 1 चम्मच या हस्बे जायका नमक शामिल करेंगे। 1 किलो चिकन हम शामिल कर रहे हैं इसमें। इसको फ्राई करेंगे, इतना फ्राई करेंगे कि इसका जो पानी निकलेगा वो खुश्क हो जाए और हमारा गोश्त भी हल्का सा ब्राउन हो जाना चाहिए। ये देखें इसका पानी निकल आया है लेकिन अभी खुश्क नहीं हुआ। तो अब अदरक और लहसुन, 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच लहसुन पिसा हुआ। अब इसको इतना फ्राई करेंगे कि इसका जो है रंग हल्का सा ब्राउन हो जाना चाहिए। गोश्त का पानी खुश्क हो चुका है और ये हल्का सा ब्राउन भी हो चुका है। अब इस मौके पर इसमें शामिल करेंगे आधा किलो कटे हुए टमाटर। आप चाहें तो पेस्ट बनाकर भी शामिल कर सकते हैं या आधे आधे काट कर इसका बाद में भी छिलका निकाल सकते हैं। छिलकों के साथ या छिलकों के बगैर, जिस तरह भी आपको पसंद हो आप ही डाल सकते हैं। अगर आप बीफ में या मटन में बना रहे हैं तो गोश्त को पहले पानी डालकर गला लें, उसके बाद टमाटर शामिल करें। लेकिन चिकन में इसी मौके पर शामिल कर देंगे क्योंकि चिकन हमारा जल्दी गल जाता है। इससे पहले हमने बीफ शनवारी तैयार की थी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। अब इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। पाँच मिनट हमें हो चुके हैं। टमाटर हमारे 50% तक जो है वो घुल चुके हैं। अब इसमें हम शामिल करते हैं और 5-6 अदद कटी हुई सब्ज़ मिर्चें शामिल करें। सब्ज़ मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ी सी हम गार्निश के लिए बचा लेते हैं। अब इसको तेज़ आंच पर फ्राई करते रहेंगे जब तक टमाटर भी घुल जाएं और हमारा गोश्त भी गल जाए। और ये देखें पानी हमारा खुश्क हो चुका है और गोश्त भी हमारा गल चुका है। अगर आपका गोश्त नहीं गलता तो आप इसको थोड़ा पानी डालकर गला सकते हैं। शनवारी कढ़ाई और जर्सी कढ़ाई, इसका फ़र्क यहाँ पर हम करेंगे। अगर तो हम बनाना चाहते हैं शनवारी कढ़ाई तो फिर इसमें डालेंगे आधा चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच पीसी हुई काली मिर्चें। अगर हम बनाना चाहते हैं जर्सी कढ़ाई तो फिर हम इसमें ये दोनों चीज़ें शामिल नहीं करेंगे अभी, और इसका थोड़ा सा और पानी खुश्क करेंगे। और जिस वक्त हम इसको आखिर में दम लगाते हैं, यानी कि गार्निश के लिए हम सिर्फ आधा चम्मच काली मिर्च इसके ऊपर छिड़केंगे। जर्सी कढ़ाई के लिए याद रहे, जर्सी कढ़ाई के लिए आधा चम्मच
काली मिर्च इस पे छिड़केंगे और इस पे अपनी सब्ज़ मिर्चों की और अदरक की गार्निश कर लेंगे और बस ढक के रख देंगे। और हम बना रहे हैं शनवारी कढ़ाई। शनवारी कढ़ाई के लिए आधा चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच काली मिर्चें, और इसको हम मिक्स करेंगे। और इसको अब हमने ज़्यादा नहीं पकाना, वरना हमारी कढ़ाई का रंग जो है वो काला हो जाएगा। शनवारी कढ़ाई के लिए इसको हमने मिक्स कर दिया है ज़ीरा और काली मिर्चें डाल के, और बस 1 मिनट तक इसको हमने बस पकाना है। इसी कढ़ाई के लिए सिर्फ काली मिर्चें, वो भी गार्निश के टाइम पे थोड़ी सी। अब ये बातें आपने याद रखनी है। तो अब हमने इसको थोड़ा सा पकाया है। और ये बात भी याद रखें कि शनवारी कढ़ाई और चरसी कढ़ाई में असल रेसिपी में सुरख मिर्च का इस्तेमाल नहीं होता। आजकल रेस्टोरेंट वाले सुरख मिर्च शामिल कर देते हैं, लेकिन वो असल रेसिपी का हिस्सा नहीं है। अगर आप टेस्ट बढ़ाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अब इस पर अदरक डालेंगे, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें। चूल्हा बंद कर देंगे और इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। और जो मैंने चरसी कढ़ाई का और आपको शनवारी कढ़ाई का फ़र्क बताया, ये आपने याद रखना है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।